students, today we are going to discuss Gauss law from Coulomb's law. In our previous session we have discussed electric flux, electric field and closed circuit. हमारी जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज गॉस लॉ. तो एक्चुअली में गॉस लॉ क्या बताता है? गॉस लॉ बताता है, अगर मैथमेटिकली हम जाएं तो गॉस लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन total flux associated with surface and net charge. क्या बताता है गॉस लॉ? गॉस लॉ gives the relation between, this is what, total flux associated with closed surface and net charge. अगर आपके पास मैथमेटिकल, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन है तो यू कैन सिंपली राइट द गॉस लॉ स्टेटमेंट. क्या स्टेटमेंट हो सकता है? अगर हम इंडिविजुअली जाए इस फैक्टर पे E डॉट डी एस, है ना, तो अगर E क्या है यहाँ पे? E इज इलेक्ट्रिक फील्ड and this ds is infinitely similar small area. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. और एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. 11th तक हमें एरिया को ये जानने की जरूरत नहीं पड़ी कि एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, पर 12th क्लास में आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे है? सपोज ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड लेंथ ब्रेथ, इट गिव्स मैग्नीट्यूड. नाउ इफ वी टॉकिंग अबाउट एरिया, एरिया क्या है? नॉर्मल out from the surface, normal drawn to the surface, that is called area. And what is electric field? Electric field we have already discussed in our previous session, that is a vector quantity. Now, so these two terms, electric field and this is a small area, vector area, ये दोनों टर्म आपको क्या देते हैं? Elementary flux. These two quantity gives you elementary flux. Which quantities? Electric field and infinitesimal small area. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देता है? क्या देता है? Elementary flux. This gives d phi e. If we put here closed integral, or instead of this closed integral we put S surface. This इंटीग्रेशन के ऊपर आपने ये जो क्लोज सरफेस, ये जो राउंड किया है, ये किसके सिग्निफिकेंट है? ये क्लोज सरफेस के लिए सिग्निफिकेंट है. इट मीन्स दैट कि यहां तक तो हमने किसकी बात की थी? एलिमेंट्री स्मॉल फ्लक्स की. अगर हमने इसके सामने इंटीग्रेशन लगा दिया, क्लोज सरफेस कर दिया, तो इट बिकम्स टोटल फ्लक्स. क्या बन जाएगा? टोटल फ्लक्स. तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं गॉस लॉ में, बट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिराइव और डिस्कस प्रूफ ऑफ गॉस लॉ. नाउ कम टू द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ. बिफोर वी कमिंग टू द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, नाउ आई एम आस्किंग यू, अगर सपोज आपके पास एक क्यूब है, क्या है आपके पास? एक क्यूब है, और इस क्यूब के अंदर प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है. इस क्यूब के अंदर प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है, तो इसका टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स कितना होगा? इसका टोटल फ्लक्स क्या होगा? टोटल फ्लक्स क्या है? टोटल चार्ज 1/ε0, टोटल चार्ज प्रेजेंट विद इन डेड सरफेस. तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? इसके अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है? Q, और कितने टाइम्स? 1/ε. अगर आपके पास सपोज क्यूबॉइड है,
और उस क्यूबॉइड के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, +2q चार्ज प्रेजेंट है। तो इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इसका टोटल फ्लक्स होगा आपका phi इज इक्वल टू 1/ε0 प्लस 2q। स्फीयर है, स्फीयर के अंदर +q चार्ज प्रेजेंट है, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, phi इक्वल टू +q/ε0। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड या गॉस लॉ क्या है कि किसी गॉसियन सरफेस के अंदर, किसी क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, वी कैन फाइंड कितना चार्ज प्रेजेंट है या कितना टोटल फ्लक्स है किसी क्लोज सरफेस के अंदर, अगर हमें पता हो कि चार्ज कितना है। नाउ कम टू द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। ये वाला तो क्रॉप कर देंगे पार्ट, है ना, रिकॉर्डिंग होने दो। Now here we consider a spherical surface. Now +q charge is present in that spherical surface. एक्चुअली में हमने एक +q चार्ज कंसिडर किया है, उस +q चार्ज से r रेडियस पर एक गॉसियन सरफेस कंसिडर किया है, ठीक है। और ये जो +q चार्ज है ये हमने कहाँ कंसिडर किया, सेंटर में। ये जो क्लोज सरफेस है ये किसी भी इरेगुलर शेप का हो सकता है। ये हमने रेगुलर इसीलिए लिया है कि हमारे जो कैलकुलेशन हो, हमारी जो डेरिवेशन हो वो इजी हो, हम इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते, है ना। तो इसलिए हमने सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस लिया है। नाउ तो कंसिडर किया देयर इज ए +q चार्ज एंड इससे r डिस्टेंस पे क्या है, एक गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, गॉसियन इज नथिंग बट इमेजिनरी सरफेस। ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, पर ये एक हमारी इमेजिनेशन है कि क्यू चार्ज है अगर, तो उससे r डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर की। नाउ वी हैव टू फाइंड, अब इस सरफेस पे आप एक बॉल कंसिडर करो। बॉल कंसिडर किया, उस बॉल के किसी स्मॉल एरिया से आपने फाइंड किया इस स्मॉल, क्योंकि यहाँ मैं 2D में कर रही हूँ तो 3D में आप थोड़ा इमेजिनेशन कर सकते हो, है ना। तो स्मॉल एरिया लिया उस बॉल का, उस बॉल के स्मॉल एरिया से कितना टोटल फ्लक्स निकल रहा है, देन यू हैव टू फाइंड। फिर वो टोटल फ्लक्स आपने फाइंड किया, वैसे पूरा आपने पूरे सरफेस का टोटल एलिमेंट्री फ्लक्स फाइंड किया और फिर उसको आपने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। नाउ कंसिडर a small spherical surface having +q charge at its center and radius small r. Now according from Coulomb's law, क्या E is equal to 1/4πε0 q by r square। यहाँ पे हम कूलम्स लॉ का सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, हमने यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं ली है। नाउ अगेन we know elementary flux। elementary flux क्या होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया था, which is denoted by d phi is equal to E dot ds। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट gives you elementary flux. Now E and ds, तो again see this diagram, हमने डिस्कस किया था एरिया वेक्टर जो होता है ये होता है नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड। सरफेस पे
नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड। तो अगर हमें इस स्मॉल एरिया का एरिया वेक्टर फाइंड करना, तो इसी सरफेस में हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड डायरेक्शन, एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड, है ना, प्लस चार्ज है तो यहां से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो दोनों के बीच जो एंगल है ई और डीएस के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, दैट इज 0 डिग्री। तो अगेन ई डॉट डीएस, तो ई डॉट डीएस, ई डीएस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 कितना होता है, ई ds cos 0 will be 1, that is elementary flux d phi e, and this is E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square. Now बॉल का आपने एक छोटा सा स्मॉल एरिया फाइंड किया, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री फ्लक्स। उस स्मॉल एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। नाउ अगर पूरे बॉल से अगर आपको फाइंड करना हो कितने फ्लक्स निकल रहे हैं, तो आप क्या करोगे, है ना, तो उस स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन कर दोगे, दैट यू विल गिव टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। वही हम करने जा रहे हैं, हमने एक स्मॉल एरिया का फाइंड कर लिया, अब स्मॉल 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 एरिया का पूरे सरफेस के लिए हम फाइंड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स total electric flux of a closed surface is, which is denoted by total electric flux। इसका आपने क्या किया, एलिमेंट्री फ्लक्स को क्या किया आपने, इंटीग्रेट किया ओवर ए क्लोज सरफेस, तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई ई, और डी फाई ई क्या है आपका, ई डी एस। यहां तक क्लियर है आपको। नाउ ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू अभी हम नहीं, हम डायरेक्ट ई लिखते हैं, तो इसको भी हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो गया क्लोज इंटीग्रल of a E ds. Now E is a constant term, so we are taking outside electric field, and अंदर क्या रह गया, इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस ds. Now ये जो ds है क्लोज सरफेस के लिए, मैंने पहले भी बोला है कि जो स्मॉल एरिया है अगर वो किसी क्लोज सरफेस के लिए बात करे तो वो पूरा क्लोज सरफेस बन जाएगा, और वो जो क्लोज सरफेस फॉर्म हो रहा है वो किस फॉर्म में फॉर्म हो रहा है, इट इज द फॉर्म ऑफ स्फीयर। क्या बन रहा है, वो एक स्फीयर बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, अगर ये स्मॉल एरिया को हम किसी क्लोज सरफेस के लिए कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये बात यहाँ पे क्लियर है आपको। टीएस जो है एक स्मॉल एरिया लिया हमने यहाँ पे, दिस इज, अब हमने पूरे क्लोज सरफेस के लिए लिया, तो स्मॉल स्मॉल एरिया हमने पूरे क्लोज सरफेस के लिए लिया, तो वो क्या बन जाएगा, एक स्फीयर फॉर्म बन जाएगा। यहाँ पे हम 2D में ड्रॉ कर रहे हैं, पर आपको इमेजिन करना है 3D में। नाउ वैल्यू ऑफ ई विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, दैट इज 4 पाई r square. Now 4 pi will cancel out, r square will cancel out, remaining term is what, q by epsilon naught, that is your closed d phi or total flux. Hence
Gauss law from Coulomb's law. Thank you.